and this is a part 2 of my first video, which was how to become a pilot. So let's get started. My name is Sabra Arora and welcome to my channel Credible Affiliates. बहुत लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ प्लेन उड़ाने से पायलट बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, चाहे आप इंडिया से फ्लाइंग करो चाहे आप बाहर से करो। तो वो एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। So in today's video we're gonna talk about DGCA एग्जाम्स, किस किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या उनका सिलेबस होता है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप बाहर से यूएस से फ्लाइंग करते हैं तो आपको कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कौन से एग्ज़ाम एग्जाम्ड होते हैं। तो आज हम उन सब एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। एंड इवन वी गोना टॉक अबाउट RTR एग्ज़ाम्स ऑल्सो। मैनी ऑफ यू आर आस्किंग मी लाइक इंडियन RTR कैसे करते हैं एंड कैनेडियन RTR कैसे करते हैं, what are the steps to do Canadian RTR as well as Indian RTR। So आज की वीडियो में मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि इंडियन एंड कैनेडियन RTR कैसे करा जाता है। सो DGCA आपको आज पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और हर चीज़ करती है लाइसेंस से रिलेटेड, उनका हम लोगों के बेसिकली 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, नेविगेशन, रेगुलेशन एंड मेट्रोलॉजी। एंड अगर आप इंडिया से फ्लाइंग करते हैं तो आपको टेक्निकल भी देना पड़ता है, बट अगर आप यूएस से फ्लाइंग करते हैं तो आपको टेक्निकल नहीं देना पड़ता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि यूएस में ऑलरेडी कई सब्जेक्ट्स में टेक्निकल जो होता है वो कवर अप होता है, तो आपको टेक्निकल एग्जाम नहीं देना होता। If you guys haven't watched my previous video which was how to become a pilot part 1, I would suggest you guys to watch that video first and then come back to this video because you won't get the content of this video. The link will be somewhere here and there. तो मैं घर पहुंच गया हूँ, अब बाकी की वीडियो जो है मैं अंदर शूट करूँगा। तो मैं आ गया हूँ अपने घर, अब बाकी की वीडियो मैं यहाँ शूट करूँगा। तो DGCA में 6 एग्जाम्स होते हैं। पहला होता है नेविगेशन। नेविगेशन में 3 सब पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है जनरल नेविगेशन, जिसमें आप जनरल चीज़ें सीखते हो अबाउट हाउ टू नेविगेट अ प्लेन फ्रॉम पॉइंट A to B। ज्योग्राफी होती है उसमें थोड़ी सी, और फ्लाइट प्लानिंग होती है। और फिर होता है आपका सेकंड पार्ट होता है उसका इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आप फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हो, जिसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एयर स्पीड इंडिकेटर, ऑल्टीमीटर, उनकी वर्किंग क्या होती है, उनके प्रिंसिपल क्या होते हैं। थर्ड होता है आपका रेडियो नेविगेशन, जिसमें आपका रेडियो वेव्स के बारे में आप पढ़ते हो, रेडियो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, रेडियो ऑल्टीमीटर जैसे होता है और एक्सेट्रा। तो ये होता है जनरल नेविगेशन का पार्ट। तो दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है मीटरोलॉजी, जो कि आपको वेदर के बारे में होता है, वेदर कैसे देखते हैं और चार्ट्स क्या होते हैं, वेदर रिपोर्ट्स कैसे होती है, क्लाउड्स किस टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, आइसिंग कंडीशंस, और सारा बेसिकली वेदर के बारे में सब कुछ आपको पढ़ने को मिलता है। थर्ड जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है रेगुलेशन। उसमें आपको बेसिक रेगुलेशंस का बारे में पढ़ने को मिलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 प्लेन अगर हेड ऑन आ रहे हैं तो दोनों राइट की तरफ मुड़ जाएंगे टू अवॉइड कोलिजन, और ऐसे ही बेसिकली सारे रेगुलेशंस के बारे में पढ़ने को मिलता है जो एविएशंस में होते हैं। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि ये MCQs होते हैं और इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं। बैड न्यूज़ ये है कि पासिंग परसेंटेज जो होती है वो 70% एंड अबव होती है। अब बात करते हैं टेक्निकल एग्जाम की। टेक्निकल 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है टेक्निकल जनरल और एक होता है टेक्निकल स्पेसिफिक। टेक्निकल जनरल में आपको एरोडायनेमिक्स होता है, एरोडायनेमिक्स प्लेन कैसे उड़ता है, लिफ्ट क्या होती है, ड्रैग क्या होता है, वेट क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। स्पेसिफिक जो होता है वो आपका होता है कि एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट वेरी करता है। जौन सा आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं तो उसके ऊपर होता है वो। जैसे आप सेसना 172 उड़ा रहे हैं तो आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे उड़ता है, उसका टायर प्रेशर क्या है, उसका प्रॉप का डायमेंशन क्या है एंड ऑल। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप इंडिया से फ्लाइंग नहीं करते हैं तो आपको टेक्निकल के जो एग्जाम्स होते हैं वो नहीं देने पड़ते। उसका रीज़न ये होता है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ये टेक्निकल का जो सब्जेक्ट है ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाता है और फिर ये कवर हो जाता है और DGCA इसको काउंट करता है। इन सारे एग्जाम की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 5 ईयर्स।
आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। एयरक्राफ्ट में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कि एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो फिर उसको एक्सीडेंट का कैसे हुआ उसका रीज़न जानने के लिए होता है, वो एयरक्राफ्ट की टेल में होता है, ताकि एयरक्राफ्ट की जो टेल होती है उसमें सबसे कम इम्पैक्ट होता है एयरक्राफ्ट का आफ्टर एक्सीडेंट, तो वो एयरक्राफ्ट की टेल में होता है। पर वो ब्लैक कलर का नहीं होता, वो ऑरेंज कलर का होता है, ताकि एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ईजिली विजिबल हो और ईजिली मिल जाए। आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है जो कि कॉम्पोजिट एग्जाम्स का होता है। अगर आपने DGCA के पहले एग्जाम्स नहीं दिए हैं और आप फॉरेन से कहीं से फ्लाइंग करते हैं तो आप इंडिया जाके भी वापस पेपर दे सकते हैं। फिर आपको 2 पेपर देने हैं 3 के बजाय। 3 एग्जाम वो होते हैं, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी एंड एयर रेगुलेशन। इसमें 2 एग्जाम को कंबाइन कर देते हैं। नेविगेशन और मेट्रोलॉजी जो होता है वो कंबाइन हो जाता है और एयर रेगुलेशन का जो होता है वो अलग एग्जाम होता है। बट उसमें ये होता है कि आपके पास 2 इयर्स होते हैं और आपका रिसेंसी का भी बहुत सीन रहता है। रिसेंसी बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास फॉरेन लाइसेंस आपको मिलता है तो आपके पास 6 मंथ्स का पीरियड होता है अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करवाने में इंडियन लाइसेंस में। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा से कई जो चेक्स होते हैं और कई कुछ आवर्स फ्लाइंग करनी पड़ती है, जिससे आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो मैं ये कॉम्पोजिट एग्जाम्स आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है करने का। DGCA के जो एग्जाम्स होते हैं वो 4 टाइम्स होते हैं इन अ ईयर, जो कि एवरी 3 मंथ्स में होते हैं। बट कई बार ये डिले भी हो जाते हैं एग्जाम्स, तो कई बार 4 या 5 मंथ्स बाद भी होते हैं, कई बार 2 मंथ्स बाद भी हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं RTR एग्जाम्स की। RTR एग्जाम जो है वो WPC कंडक्ट करती है, विच इज वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग। RTR एग्जाम की फुल फॉर्म होती है रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड। तो RTR जो एग्जाम होता है वो होता है कम्युनिकेशन इन एविएशन के कम्युनिकेट कैसे करते हैं पायलट ATC से, जैसे क्लाइंब डिसेंड और कैसे रिक्वेस्ट मांगते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, और जो ATC इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे हम फॉलो करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन आप रियली देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम पे, आप वो देख सकते हैं। उसका नाम है कम्युनिकेशन इन एविएशन, आप मेरे इंस्टाग्राम पे वो ढूंढ सकते हैं। तो RTR का जो एग्जाम होता है वो 20 मिनट्स का होता है। उसमें क्या होता है, आपको हेडफोन्स लगा के आपको बैठना पड़ता है आगे, और आपके पीछे एक एग्जामिनर बैठा होता है। आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होता है और पीछे जो होता है एग्जामिनर जो होता है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है, वो ATC बना होता है बेसिकली। तो आपको वो लिखना भी होता है उसकी ट्रांसमिशन, और आपको जो रिसीविंग है अपना कम्युनिकेशन जो है वो लिखना भी होता है और उसको रिपीट भी करना होता है। तो ये होता है। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट होता है RTR में, उसमें आपको ओरल एग्जाम देना होता है। ओरल में आपसे बेसिकली एविएशन के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बाहर से फ्लाइंग करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इंडिया में RT कर सकते हैं, या अगर आप बाहर से करते हैं तो अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्री है तो आपको RTR उसका इशू हो जाएगा। बट जैसे US जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, तो आपको यहाँ से कनाडा जाना पड़ता है और कैनेडियन RT लेनी पड़ती है, या आप कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री जा सकते हैं RT इशू करने के लिए। तो कैनेडियन RT के लिए आपको सबसे पहले कनाडा का वीज़ा चाहिए और कनाडा का मेडिकल चाहिए, और इन दोनों को लगने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि कनाडा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है। जब आपके पास वीज़ा और मेडिकल आ जाए तो आप विजिटर वीज़ा पे भी आप कनाडा जा सकते हो फॉर योर RTR एग्जाम। तो आपके पास US का जो है वो CPL होना ज़रूरी है, और फिर आपको अपना US के सारे डॉक्यूमेंट्स, लॉगबुक और लाइसेंस, एवरीथिंग आपको लेके जाना है कनाडा, और वहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट कनाडा में आपका एक कन्वर्जन का एग्जाम होगा, आपको वो देना है। फिर आपका जो है कैनेडियन CPL आपको इशू हो जाएगा, पर अभी कैनेडियन RTR अभी आपको इशू नहीं होगा। अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके पास कैनेडियन CPL जो है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप RT का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि आपको एक प्राइवेट आपको एग्जामिनर ढूंढना है जो RTR कंडक्ट करता है, और उसकी जो भी है उसकी फीस पे करनी है। वो 25 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होगा और आपको वो एग्जाम देना है, फिर आपको RTR जो है वो इशू हो जाएगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये 3-4 महीने में आपकी मेलिंग एड्रेस पे पहुंच जाएगी। तो RTR से जो रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके जो लिंक है इंडियन RTR और आपका कैनेडियन RTR, उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। So in this video we talked about exams and RT, how to do it, what are the syllabus, what are the subjects, everything. I hope you like this video, and if you know someone who wants to become a pilot, you can share this video with them. Do like, share and subscribe for more aviation content. Thanks for watching this video. See you in the next video.